नमस्कार। वनडे मैट्रम्स के इस खास कार्यक्रम अपन नज़रिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम सब चर्चा करेंगे कि चुनाव के दिनों वाली राजनीति में जो सामने से दिखता है हकीकत में वैसा नहीं होता है, बल्कि कई बार तो ठीक इसके उलट होता है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ही ले लें तो वहाँ उत्तर प्रदेश में इन दिनों विपक्ष फेंटा कसकर सत्ताधारी भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश की अगुवाई वाली सपा से भाजपा के कड़े मुकाबले की बात सामने आ रही है, लेकिन ओवैसी, राजभर, मायावती भी हमला करने में पीछे नहीं है। ये तीनों यूपी में कैसे योगी को फायदा पहुंचा रहे हैं, किस तरह पर्दे के पीछे से ये योगी का साथ दे रहे हैं, क्यों इन तीनों को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। इस पर सबसे पहले राजनीतिक जानकारों की ही बात सुन लेते हैं। इनके द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ये, और ऐसा कर ये विपक्ष का वोट काटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने किया था ऐसा ही खेला, जिससे राजद को सत्ता से रहना पड़ा था चंद कदम दूर। वहीं बीजेपी राजद के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी और नीतीश कुमार की जदयू के साथ चुनावी समझौता कर सरकार बनाने में सफल हुई थी। आइए जानते हैं यूपी में कैसे काम करेगा यह फार्मूला। योगी की बल्ले बल्ले ओवैसी राजभर भी जप रहे ओम ओम। मिला ओवैसी, राजभर व बहन जी यानी मायावती का सपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत तेज हो गई है। बात अब्बा जान और चचा जान जैसे शब्दों तक आ पहुंची है। ये शब्द यूं ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि इसके बड़े सियासी मायने भी हैं। इसे राजनीतिक पंडित भी समझ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी। राज्य में चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीतिक जुगलबंदी हो रही है, उसका परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही हो सकता है, और यह सारा खेला मुस्लिम वोटों को लेकर है। बिहार में एंट्री मारकर ओवैसी ने जिस तरह 5 सीटें निकालकर लालू के लाल को सत्ता से दूर किया था, वही कहानी मुलायम के लाल की भी हो सकती है। बात बिल्कुल साफ है। जिस अब्बा जान के नाम पर सपा को बहुत गुमान था और वह इसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करती रही है, अब उस शब्द को योगी ने चुरा लिया है और दूसरा चचा जान शब्द भी बीजेपी से जुड़ गया है। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, यानी जिसके पाले में अब्बा जान और चचा जान जैसे शब्द हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वही चुनाव में असरदार साबित होगा और नुकसान होगा अब तक अब्बा जान और चचा जान के नाम पर राजनीति करने वाली सपा को नुकसान होने का मतलब है बीजेपी को सीधा सीधा फायदा, क्योंकि यहाँ चचा जान यानी बीजेपी की बी टीम ओवैसी भी पाले में है। और इस पिक्चर का जो एक और महत्वपूर्ण चेहरा है वह है भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी और राजभर दोनों ही यूपी की सियासत में बड़े ही खास इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यही दोनों चुनावी टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं और दोनों के बीच दोस्ती भी बनी हुई है। अपने यूपी दौरे के दौरान 18 सितंबर को यानी आज ही ओवैसी राजभर से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, जिसे राजभर ने 10 छोटे छोटे दलों को मिलाकर बनाया है।
भले ही राजभर ने इस मोर्चे को बीजेपी को हराने के लिए बनाया हो, लेकिन जिस तरह ओवैसी राजभर सपा से दूर बने हुए हैं उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि धर्म जाति के आधार पर जो वोट बटेंगे उसका नुकसान सपा और अन्य विपक्षियों की झोली में जाएगा। दूसरा, ओवैसी की तरह ही राजभर भले ही बाहरी तौर पर बीजेपी पर हमलावर रहें, लेकिन जिस तरह वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाल शंकर सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, उसके मायने समझना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। राजभर के बहाने एक तरफ पिछड़ा ओवैसी वोट सपा, बसपा और कांग्रेस से छिटकेगा और दूसरा ओवैसी के बहाने मुस्लिम वोटर सपा से दूर होंगे। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ सारा खेला प्रदेश के 20% मुसलमान वोटर्स को बांटने का है। यह बात अखिलेश यादव भी भली भांति जानते हैं, इसीलिए हर मंच से वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के साथ उनका अनुभव ठीक नहीं रहा, इसीलिए वह छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। पर जिस तरह AIMIM के यूपी प्रेसिडेंट शौकत अली ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमला बोला है और दोनों ही दलों पर अपने सियासी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, उससे ओवैसी तो सपा के साथ आने से रहे। और जहां तक राजभर का सवाल है, वह भी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ओवैसी की पार्टी राजभर द्वारा बनाए गए भागीदार संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। सपा बसपा के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी को इससे भी कोई आपत्ति नहीं कि ये पार्टियां उसके साथ नहीं हैं, ये उससे अलग रहकर भी उसी का काम करने जा रही हैं। इसीलिए ओवैसी और राजभर का फोकस एक सा है। हम आपको याद दिला दें कि सुभाष सपा यानी राजभर की पार्टी और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने अलग अलग मंच से बाहुबली मुख्तार अंसारी को अपने अपने सिंबल से चुनाव लड़ने के वास्ते टिकट ऑफर किया है। वहीं AIMIM ने अतीक अहमद की पत्नी को भी चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया है। AIMIM ने बाकायदा पिछले दिनों अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया और पार्टी उनको चुनाव लड़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की पश्चिमी सीट से कैंडिडेट बनाया जा सकता है। वहीं मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी का बीएसपी से टिकट कटने के बाद AIMIM ने उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। पार्टी ने उन्हें यूपी की किसी भी सीट से उनके टिकट पर चुनाव लड़ने का विकल्प दिया है। दरअसल ओवैसी चुनावों में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के प्रभाव का फायदा उठाकर यूपी में न केवल अपना पैर जमाना चाहते हैं, बल्कि इनके जरिए माइनॉरिटी वोटों पर भी उनकी नज़र है। मुख्तार और अतीक क्षेत्र विशेष के मुसलमानों में खास दखल रखते हैं, इसीलिए AIMIM की चुनावी स्ट्रेटजी अन्य दलों से अलग नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ जहां ज़्यादातर सियासी दल विवादित चेहरों से दूर रहकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, वहीं AIMIM पॉपुलर मुस्लिम चेहरों के नाम पर अतीक और मुख्तार पर दांव लगाने से परहेज नहीं कर रही है। ओवैसी, अतीक और मुख्तार के गठजोड़ को देखें तो ओम बनता है, यानी ओवैसी ओम फार्मूले पर खुद को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। एक तरफ इन तीनों के गठजोड़ से बना ओम और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर वाला ओम और तीसरा बीजेपी का ओम प्रेम। इस पूरी कहानी में अब्बा जान चचा जान के बाद जो ओम शब्द का सामंजस्य बन रहा है वह बहुत अधिक मायने रखने वाला है। क्या सपा अकेले अपने दम पर इन शब्दों का भार सह पाएगी? इसको समझना भी बेहद दिलचस्प होगा।
अकेले इसलिए क्योंकि न तो वह कांग्रेस से गठजोड़ करने वाली है और न ही बसपा से करने जा रही है। बसपा तो वैसे भी बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति मायावती का प्यार जो उमड़ रहा है, उनका यह प्यार भी बीजेपी के ही काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।